का टिकट बुक करना मतलब जिस दिन बुकिंग करनी है या जिस दिन बुकिंग खुले उस दिन सुबह से तैयार रहिए, चाहे रेगुलर टिकट हो या तत्काल। बुकिंग खुलते ही फुर्ती से उंगलियां चलानी होती है। किस्मत अच्छी हुई तो वेबसाइट खुल जाएगी, नहीं तो स्क्रीन पर एक घूमता हुआ पहिया दिखाई देगा। और जब पहिया थमता है तो सामने आता है एक टेढ़ा बेड़ा कैप्चा। आप सब उसे जानते हैं। आप उसे ध्यान से देखकर भरते हैं, तब तक स्क्रीन पर लिख कर आ जाता है अगर आप सही भर पाए। पहली बात तो सही भरना मुश्किल है, लेकिन भर दिया तब तक आएगा वेटिंग लिस्ट 150। लेकिन अब शायद ऐसा ना हो। भारतीय रेलवे ने आईआरसीटीसी की बिल्कुल नई वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका फिलहाल बीटा वर्जन देखने को मिल सकता है। बीटा वर्जन मतलब ये फाइनल वेबसाइट नहीं है, अभी ये टेस्टिंग के लिए है, लेकिन ये ऑन कर दी गई है और आप खुद भी जाकर उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो आज कंज्यूमर अड्डा में जानेंगे इस नई वेबसाइट की क्या है खासियत और समझेंगे कि क्या नई वेबसाइट ऑनलाइन टिकट बुकिंग की परेशानियों से मुक्ति दिलाएगी। तो सबसे पहले बहुत आसान शब्दों में समझते हैं कि जब आप अपने रेलवे टिकट को बुक करने जाते हैं तो आपको क्या क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। वेबसाइट के इंटरफेस की बात करें तो ये पुरानी वेबसाइट से बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। बहुत ही जल्दी पेज लोड हो रहा है। पहला बदलाव है कैप्चा से मुक्ति। अब लॉगिंग या बुकिंग करते वक्त बार बार परेशान करने वाला वो कैप्चा कोड दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा स्क्रीन पर उगाने वाले फालतू के पॉपअप्स, चमकने वाले ग्राफिक्स और ध्यान भटकाने वाले एलिमेंट्स, किसी तरह के विज्ञापन सब हटा दिए गए हैं। यानी अब आपको मिलेगी एक साफ सुथरी और रुकावटों से मुक्त वेबसाइट। फॉन्ट साइज पहले से बेहतर किया गया है, कलर कॉम्बिनेशन भी पहले से बढ़िया लग रहे हैं। कुल मिलाकर वेबसाइट का बीटा वर्जन पुरानी वेबसाइट से ज्यादा यूजर फ्रेंडली तो दिखाई दे रहा है, अभी तो फास्ट भी लग रहा है। साथ ही अब हर क्लास के सीटों की उपलब्धता एक साथ दिख रही है। मतलब यूजर्स को अलग अलग क्लास जैसे स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी के लिए बार बार सर्च नहीं करना होगा, अलग अलग पेजेस पे नहीं जाना होगा। एक साथ क्या अवेलेबिलिटी है अलग अलग क्लासों में, सभी श्रेणियों में सीटों की उपलब्धता आपको स्क्रीन पर एक ही बार में दिखेगी। ये अच्छी बात है। टिकट बुकिंग में अब आईआरसीटीसी ने फास्टर चेकआउट फीचर जोड़ दिया है। टिकट बुक करते वक्त यात्रियों को जितने स्टेप से गुजरना पड़ता था उनकी संख्या को कम कर दिया गया है। स्टेप्स कम होने से बुकिंग की पूरी प्रक्रिया में लगने वाला समय घट जाएगा, लेकिन ये सबके लिए घटेगा। बार बार यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ईजी रिपीट बुकिंग की सुविधा दे दी गई है। इसमें यात्रियों की डिटेल्स पहले से सेव रहेंगी। अगली बार टिकट बुक करते समय आपको दोबारा नाम, उम्र या अन्य जानकारियां नहीं भरनी होंगी। आप चाहें तो खुद बीटा वर्जन यानी बीटा वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट के होम पेज पर नई बीटा वेबसाइट का सीधा लिंक दिया गया है, या सिंपली आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे तो आप वहां सीधे पहुंच जाएंगे। नए इंटरफेस पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं और टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को चेक कर सकते हैं। फिर होम पेज पर दिए गए फीडबैक के विकल्प को जाकर आप फीडबैक और सुझाव भी दे सकते हैं कि आपको कैसी लग रही है, पहले के मुकाबले फास्ट है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, सब आप कुछ बता सकते हैं। तो असल में आईआरसीटीसी पहली वेबसाइट को अगर आप याद करें 2002 में उन्होंने लॉन्च किया था। पहले इस पर ट्रैफिक कम था, लेकिन अब रोजाना औसतन 14.5 लाख ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक किए जाते हैं। इसीलिए इस वेबसाइट के पूरे ढांचे को अपग्रेड करना जरूरी हो गया था। इसीलिए इस बार से बाहरी डिजाइन में बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे इसके साथ ही अपने बैकएंड सिस्टम को भी बदल रहा है, और इंपॉर्टेंट भी वही है, दशकों पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन इंजन को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इस पूरे अपग्रेडेशन के दौरान ट्रेन टिकट बुकिंग की लाइव सर्विस को 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं किया जाएगा या नहीं किया जा सकता है। इसीलिए चालू सिस्टम के साथ ही बैकएंड में काम किया जा रहा है। नया पैसेंजर रिजर्वेशन इंजन भी जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा। बीटा वर्जन के यूजर फीडबैक लेने और इंजन का काम पूरा होने के बाद अगले कुछ हफ्तों के भीतर पूरी तरह से फंक्शनल नया आईआरसीटीसी पोर्टल सभी के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। तब तक यात्री बीटा वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं और पुराने पोर्टल से भी जाकर अपनी सामान्य बुकिंग जैसे अब तक करते आए हैं वो जारी रख सकते हैं। तो ये तो वो चीजें हैं जो होने आ रही है। ऊपर ऊपर की बातें मैंने आपको बता दी, लेकिन अब वक्त है इसकी गहराई में जाने का कि क्या सच में ये बदलाव किसी काम का होगा या फिर ये कॉस्मेटिक चेंज ज्यादा बन के रह जाएगा। तो हमारे साथ